विदर्भ के कई शहरों में हुए मकामी बल्दियात के इंतखाबात में वंचित बहुजन आघाड़ी की कामयाबी पर नांदेड़ में जश्न मनाया गया। 2019 के पार्लियामानी इंतखाबात के जरिए अपनी इंतखाबी सियासत की शुरुआत करने वाली वंचित बहुजन आघाड़ी ने मकामी बल्दियात में अपने खाते खोल लिए हैं। विदर्भ के तकरीबन शहरों में वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपनी ताकत का अच्छा मुजाहरा किया है। खुसूसन अकोला जिला परिषद में वंचित बहुजन आघाड़ी को इख्तिदार हासिल हो गया है, जबकि अकोला पंचायत समिति में भी इख्तिदार हासिल करने में वंचित कामयाब रही। वहीं वाशिम में भी कई नुमाइंदों के कामयाब होने की खबरों ने वंचित बहुजन आघाड़ी के कारकुनों को जश्न का मौका फराहम कर दिया है। नागपुर में एक सीट के जरिए वंचित ने अपना खाता खोल दिया है। वंचित की इन कामयाबियों के बाद नांदेड़ में वंचित बहुजन आघाड़ी के लीडर और रियासती तर्जुमान फारूक अहमद की क़यादत में जश्न मनाया गया। ITI चौराहे पर आतिशबाजी की गई और नारेबाजी के जरिए अपनी खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर मिठाइयां भी तकसीम की गई। इस मौके पर फारूक अहमद ने कहा कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने लोकल बॉडीज इंतखाबात में कामयाबी हासिल करते हुए एक नई सियासत का आगाज कर दिया है। अब ये कामयाबी रियासत के हर हलके तक पहुंचेगी। वंचित बहुजन आघाडीचा जिस तरह से हम जानते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी माननीय बाड़ा साहब के अध्यक्षता के नीचे एक ये बहुत बड़ा विकल्प के तौर पर महाराष्ट्र में है। हमने देखा है कि लोकसभा विधानसभा में बहुत ज़्यादा वोटिंग लेकर ये पार्टी ने अपने वजूद के होने का एहसास दिला दिया, लेकिन जीत का एहसास भी अब यहाँ पर विदर्भा के अंदर आज जो जिला परिषद के जिसको मिनी मंत्रालय कहते हैं उसके चुनाव हुए हैं। इस मिनी मंत्रालय के चुनाव में अकोला के जिला परिषद में सत्ता आई है, अकोला पंचायत समिति में भी एक हाथी सत्ता आई है, वाशिम में तकरीबन 9 या 10 सीट अभी तक कंफर्म हुए हैं और नागपुर के अंदर जहाँ पे RSS का गढ़ माना जाता है वहाँ पर भी एक विकल्प वहाँ पर शुरू हुआ है, वहाँ पर भी खाता खुला है। चंद्रपुर समेत बाकी विदर्भा में अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से तकरीबन 100 या 100 से ज़्यादा जगह ऐसी है जहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर रही है। तो इससे ये पता चलता है कि समूचे विदर्भ के अंदर एक बहुत बड़ी हवा के तौर पर वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपना वजूद बनाया है। आने वाले दिनों में जितने भी अभी लोकल अर्बन के इलेक्शंस होंगे, चाहे वो रूरल लोकल के इलेक्शन हो या अर्बन लोकल के इलेक्शन हो, यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी अपने जीत की एक नया आगाज़ कर चुकी है। अब यहाँ से आगे हमें लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर एक तीसरे विकल्प के तौर पर वंचित बहुजन आघाड़ी को महाराष्ट्र की जनता स्वीकार कर रही है और ये स्वीकार्यता आगे चल के बढ़ेगी। वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने श्रद्धेनेते बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली अकोल्यामध्ये 26 जिल्हा परिषदावरती सत्ता काबीज झालेली आहे। तसेच वाशिम जिल्ह्यावरती सुद्धा 9 ते 10 ठिकाणी जिल्हा परिषदेवरती सत्ता आलेली आहे। या दोन्ही जिल्ह्यावरती वर्चस्व कायम बाळासाहेब आंबेडकरांनी ठेवलेलं आहे। तसेच नागपूर या ठिकाणी सुद्धा वंचित बहुजन आघाडीचं खातं उघडलेलं आहे आणि संपूर्ण पंचायत समितीवरती सुद्धा वंचित बहुजन आघाडी घेतलेली आहे, त्या ठिकाणी सत्ता मिळवलेली आहे। श्रद्धेनेते बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली अकोला पॅटर्न हा आपण संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एक वेगळा पॅटर्न आहे, त्याची ख्याती संपूर्ण महाराष्ट्राला आहे। तेच पॅटर्न विधानसभा लोकसभेमध्ये त्यांनी राबवलं आणि पुन्हा एकदा अकोला पॅटर्न आणि विदर्भ पॅटर्न म्हणून पुन्हा एकदा बाळासाहेब आंबेडकरांनी दाखवलं की आम्ही अजून आहोत आणि पुन्हा एकदा या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ह्या आजच्या जे काय सत्तेचा जो विजय झालेला आहे त्याचीच आम्ही पुनरावृत्ती नांदेड जिल्ह्यामध्ये सुद्धा करणार आहोत। नांदेडच्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीमध्ये महानगरपालिकेमध्ये येणाऱ्या सर्व निवडणुकांमध्ये वंचित बहुजन आघाडीचा पताका, वंचित बहुजन आघाडीचा झेंडा आम्ही या ठिकाणी फडकवणार आहोत।